पवन सिंह का औकात है कि लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी करे। अब आप बोलते हैं पावर स्टार, तो लॉरेंस बिश्नोई के पावर के सामने ही कुछ तो है। समझे, बिग बॉस में जाके आप ही बताए कितना उछल रहे, तो उतना औकात है पवन सिंह जी का उछलने का। अरे क्या है ये, क्या है पवन सिंह, आप ही देखिए कुछ है। बात सकता हूँ, जेल में रह करके 5 साल से राज कर रहा है पूरा इंडिया। अंडरवर्ल्ड की बात आप कर रहे हैं, उस सबका बाप है लॉरेंस बिश्नोई। जब उतने पावरफुल है, सलमान खान ने बाल बाल उखाड़ कर बता दे, पवन सिंह को टच करके बता दे। डर गए पवन सिंह, अरे पप्पू यादव जी डरे पड़े थे। औकात की बात नहीं कीजिए आप, औकात की ऐसा 100 लॉरेंस बिश्नोई भी आ जाएगा ना, सलमान खान का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो पहले पवन सिंह का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो गाइस, आज पावर स्टार पवन सिंह को जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी दिया गया, क्या लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पावर स्टार पवन सिंह का कुछ उखाड़ पाएंगे या फिर नहीं, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई के गद्दावर वाले समर्थक। आज पवन सिंह को धमकी मिला है कि उसको लखनऊ में घुस के गोली मार देंगे। अगर आज से मेरा फोन नहीं उठाया तो उसका उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से क्या देखते हैं, इसमें देखने की बात क्या है, आप ही बताइए। जो सलमान खान के साथ काम करेगा और वो जानते हुए कि सलमान खान का लॉरेंस बिश्नोई के साथ समझ रहे हैं अच्छा संबंध नहीं है, इसके बाद भी अगर कोई आवाज उठा रहा है, मतलब साथ में काम कर रहा है, मतलब वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ काम कर रहा है। इसका मतलब आप उसको धमकी दे दीजिएगा? देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर गैंग के द्वारा धमकी आई है तो सही आई है। अगर क्यों प्रमोट करेगा सलमान खान को? अगर आप इतने पावरफुल है तो सामने में आके फिर लीजिए पावर स्टार से। अरे सामने में पावर स्टार, एक बात जान लीजिए, समझे ना, लॉरेंस बिश्नोई की जो टीम अगर पवन स्टार को, पवन सुपरस्टार जो है, उनको अगर धमकी दी है तो ये पवन सिंह के लिए सौभाग्य की बात है, समझे ना। अब आप ही देख लीजिए, उनका औकात है जी धमकी देने का, बताइए तो। आप एक बात बोल रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई जो इंटरनेशनल में खेलता है, वो एगो सुपरस्टार, भोजपुरी का सुपरस्टार का अगर धमकी दे दिया तो समझ लिया ऐसा ही पॉपुलर हो गया। जो नहीं जानता होगा वो ठीक। क्या लग रहा है कि पवन सिंह कम पावर स्टार है, कम उससे पॉपुलर लॉरेंस बिश्नोई से? लॉरेंस बिश्नोई और पवन सिंह में कोई तुलना ही नहीं करने की कोई बात है ना, इसमें कोई तुलना करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आज कोई लॉरेंस बिश्नोई को जान रहा है तो वो सलमान खान के बदौलत जान रहा है, याद रखिए। अगर पावर स्टार कोई पवन सिंह को जान रहा है, उसके अपने बदौलत जान रहा है। उसने कभी किसी मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को पावर कौन देने वाला है? सलमान खान। पावर नहीं, फेम देने वाला है, फेम देने वाला सलमान खान। और यही, अरे उसके डर से डूबके हुए रहता है, समझे ना, डूब कर रहता है, बिल्ली में घुसा हुआ रहता है वो। मतलब क्या सलमान खान डर के लॉरेंस बिश्नोई? तो डरता नहीं है तो खुद अपने डिफेंस पे देख लीजिए कितना खर्चा करता है पर मंथ। ठीक है, चलिए देखिए, सिक्योरिटी में खर्चा, सिक्योरिटी वाला बात नहीं है। आप लॉरेंस बिश्नोई जब से धमकी दिया है, समझे ना, तब से सलमान खान का नारा ढीला रहता है। आज तक कभी सामने से कभी टच कर दे, कभी एक तो बाल नहीं उखाड़ पाया उसका आज तक। कौन बाल नहीं उखाड़ पाया है? आज तक सलमान खान को टच नहीं कर पाया उसका गैंग का आदमी। क्या बात करते हैं? अरे टच नहीं कर पाया, जिस दिन टच करेगा उस दिन साफ हो जाएंगे, समझे ना। कितना दिन? साल, इतना दिन वाला बात नहीं, वो निकले तो सही, अरे बिल्ली से बाहर निकले तो सही। अगर उतने वाला पावरफुल तो जेल से निकल के बताए, मरवा के बताए। अरे सुनिए, लॉरेंस बिश्नोई को जेल से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना, वो ऐसे ही देख लेंगे। सलमान खान को हल्का में लेते हैं। अरे हल्का में क्या लेने? बॉलीवुड का बाप है, बाप, उसका सिक्का चलता है बॉलीवुड में, याद रखिए। ठीक है, अगर ऐसा 100 लॉरेंस बिश्नोई भी आ जाएगा ना, तभी सलमान खान का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सोने पहले पवन सिंह का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। देखिए एक बात बोले, ठीक ना, जिस सलमान खान की बात कर रहे हैं उसका तो उखाड़ ही लेंगे, और जो आप पवन सिंह की बात किए, समझे ना, तो बोले ना इसके तरफ कोई देखेगा भी, बस उसको एक फॉर्मल मैसेज आया है कि तुम सलमान खान से दूर रहो, नहीं तो तुमको भी क्षति पहुंच सकता है। अरे उनको धमकी दिया कि गोली मार देंगे, मार देगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जो हिंदुत्व के खिलाफ आएगा उसको मार देगा। पवन सिंह का हिंदुत्व के खिलाफ? हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। सलमान, जो भी सलमान खान के साथ रहेगा सब हिंदुत्व के खिलाफ। जहां तक बात रही लॉरेंस बिश्नोई के, तो याद रखिएगा, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आप को फेम पाने के लिए, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये बड़े बड़े स्टार को धमकी देता है ताकि अपना फेम बढ़े। याद रखिए, क्या औकात है लॉरेंस बिश्नोई? औकात की बात नहीं कीजिए आप, औकात की बात नहीं कीजिए, समझे ना। क्या औकात उनका इतना है कि वो किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी। जेल में बैठे बैठे देख लीजिए ना, अगर एक मैसेज चला आता है, वो करवाए ना करवाए उससे मतलब नहीं, अगर एक मैसेज चला आया, समझे ना, तो कब कपा जाते हैं। क्या लग रहा है, डर
गया पवन सिंह? डर गए पवन सिंह? अरे पप्पू यादव जी डरे पड़े थे, याद करिए 6 महीना पहले की इंसिडेंट है। देखिए एक बात, डरे नहीं थे वो, एक बात नहीं डरे थे वो भी अपना, अरे नहीं डरे थे वो भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे अपना फेम पाने के लिए, अपने सोशल मीडिया पे अपना हाइप बनाने के लिए इस तरह एक्टिविटी करते हैं वही। ठीक है, आप अभी क्या बोले, अपना फेम पाने के लिए। तो पवन सिंह अपना फेम पाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते, जरूरी है सब काम लॉरेंस बिश्नोई तो पवन सिंह थोड़ी ना धमकी दिए थे लॉरेंस बिश्नोई को, चाहे थोड़ी ना उनके बात पर कोई बात ट्वीट किए थे, चाहे उन पे कोई बयान दिए थे, लॉरेंस बिश्नोई ने उसके गैंग। अरे ठीक है, आप बोले हाइप पाने के लिए, तो हाइप पाने के लिए हो सकता है पवन सिंह भी ऐसा कर सकता है, ऐसे भोजपुरी का स्टार कुछ भी कर सकता है हाइप पाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है, नीचता की कोई हद नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई से कम फेम है जी पावर स्टार पवन सिंह का? कुछ नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई क्या है आपको भी पता है, और पवन सिंह का कितना क्या है वो भी आपको पता है। अरे एक मिनट, जब उतने पावरफुल है तो सलमान खान का बाल बारह उखाड़ कर बता दे, पवन सिंह को टच करके बता दे। पवन सिंह, सलमान खान की बात कर रहे हैं ठीक ना, पवन सिंह के तरफ वो देखेंगे, अगर वो देखते हैं तो उनकी शान के खिलाफ है। बिहार के पावर स्टार कहा? अरे बिहार के पावर स्टार समझ रहे हैं, आप भी समझिए, इंटरनेशनल डॉन, क्या इंटरनेशनल डॉन, और ये बिहार के पावर स्टार, जिसको आप पावर स्टार कह रहे हैं वो भी सिर्फ नाम का पावर स्टार, वैसा कुछ नहीं है उसमें। तो वो भी अगर इंटरनेशनल डॉन है तो नाम का इंटरनेशनल डॉन है, समझ नाम का इंटरनेशनल, अगर नहीं नाम का इंटरनेशनल डॉन। देखिए क्या चाहते हैं, आपको भी एगो मैसेज आए? आए क्या चाहते आप भी आए? देखिए डॉन हुआ करता था ना मुंबई का, दाऊद इब्राहिम हुआ करता था। सुनिए ना, सुनिए, इतना ब्लास्ट करने के बाद भी अपने आप को सिक्योर करके रखा। मुन्ना शुक्ला यूपी का, ये सब डॉन हुआ करता था। ये चिन्नी चोर सब है जी, चिन्नी चोर है, दूसरे के नाम पे हाइप में लॉरेंस बिश्नोई चिन्नी चोर है ये जी, क्या ये सब है जी। अगर ऐसी बात रहता ना जी, उसका गिरोह अगर इतना ही स्ट्रांग रहता तो सलमान खान यहाँ नहीं रहते। जिस तरह से चलता है आदमी बोले ना, सिक्का चलता है, सिक्का सलमान खान का, याद रखिए सलमान खान का सिक्का चलता है ना। जिस अंडरवर्ल्ड की बात आप कर रहे हैं ना, उस सबका बाप है लॉरेंस बिश्नोई। इस बात को आप पहले जान लिए। जो दाऊद इब्राहिम जेल में रह करके क्या करवा सकता है? जेल में रह करके 5 साल से राज कर रहा है पूरा इंडिया पर, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आज एक चीज देखिए, हाँ ठीक है, आज तक जिसको भी टारगेट किया है लॉरेंस बिश्नोई, जिसको भी, सबका एक हाइप है, सबका एक पॉपुलैरिटी, एक फेस है, वही फेस छुपाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का कोई मतलब नहीं है, समझे ना। जो कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ आता है उससे उनको प्रॉब्लम है, वो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पवन सिंह में तो वो हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और पवन सिंह की बात रही, समझे ना, तो वो आजकल सलमान खान से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे। अच्छा, समझे? तो इसलिए इनको चेतावनी दिया कि बाबा तुम हट जाओ, नहीं तो तुम भी जा सकता है। तो आप जहां तक बात है, उनको बोला गया लखनऊ में आओ गोली मार देंगे, फोन रिसीव नहीं करता है। इसका बाप है जो इसका लॉरेंस बिश्नोई का बाप है पवन सिंह, जो फोन करेगा फोन उठा लेगा। बाप ने क्या है उसके सामने लॉरेंस बिश्नोई है क्या? जैसे आप बाप बोल रहे हैं, बेटा है, समझे ना, क्या बात करते हैं। आज का भी होता है, औकादो होता है, समझे ना। दुश्मनों पालने का औकात है। पवन सिंह का औकात है कि लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी करे? नहीं है, औकात है। पवन सिंह की पहुंच के बारे में आपको पता है? क्या पहुंच है? भारतीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी बाहुबली बिहार यूपी है ना, सबसे कांटेक्ट है जी। सबसे नहीं बताइए तो धनंजय सिंह, ब्रिजभूषण सिंह से बड़का कोई यूपी का बाहुबली होगा जी। सुनिए ना, ब्रिजभूषण सिंह से कोई बड़का बाहुबली है उत्तर प्रदेश में होगा। उसको बोलता है कि लखनऊ में। अरे सुनिए तो हो गया, बोल लिए। कुत्ता का फौज लेके जाइएगा शेर से लड़ने, तो सकिएगा लड़ने में? पवन सिंह के पास वाई प्लस सिक्योरिटी है, कुत्ता का फौज है जी। वाई प्लस रहे, जेड प्लस रहे, चाहे कोनो कैटेगरी के सिक्योरिटी रहे, है तो कुत्ते के फौज ना। शेर हमेशा अकेले चलता है, समझे ना। सुनिए ना, अगर शेर अकेले चलता है ना, तो कुकुर की तरह कहे धमकी देता है, सामने जाके धमकी नहीं देता है, समझे ना। सबको पहले एक बार मौका मिलता है। आप अगर कुछ गलत करिएगा ना, तो आपको एक बार में ही नहीं होगा। पहले जो माँ बाप भी होते हैं, पहले चेतावनी, बेटा सुधर जाओ, नहीं सुधरते हैं तब जाके अदर स्टेप लिया जाता है। देखिए, अगर आज सलमान खान को उतना फेम रहता नहीं रहता तो लॉरेंस बिश्नोई कोई जानबूझ नहीं करता। एक शब्द सुने लॉरेंस बिश्नोई की प्रॉब्लम बस इतना ही है, समझे ना, कि वो हिरन का हत्या किया था, गोली मारा था, उसी से पवन सिंह के इतना वो जा करके माफी मांग ले, उतना ही है। तो जा करके माफी मांग लेगा तो छोटा हो जाएगा। देखिए, माफी मांगने की बात नहीं है। सलमान खान आप अगर भारत में रह के एक मुस्लिम के लिए इतना बोल रहे हैं, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। समझ लीजिए, आप पे भी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए, नोटिफिकेशन से हम डरते नहीं है, नोटिफिकेशन से डरा कीजिए, समझे। एक बात हम जानते हैं, झांटे ने हमारा फर्क पड़ता है कि धमकी दो चाहे कुछ, ठीक है, क्योंकि हमको पता है उस आदमी का लेवल क्या है। वो आदमी देखिए, चाहे उसका भी केस का देखिए,
सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, बोला कि हाँ। उसकी मारने में मेरी नाम है, अपने आप को फेम में ले आया। नहीं तो अभी अच्छा, पावर- ठीक है ठीक है, अगर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को फेम में लाने के लिए मारा, हाँ। तो आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा कौन है? सो ठीक है, अभी तक नहीं पकड़ाया, ठीक है, फिर पकड़ाया फिर नहीं अभी- पकड़ाया उससे मतलब नहीं, आप जानते हैं कि तो कौन इस है? बात को आप साबित इतना आप जान लीजिए जो एक बंदा जेल में रह करके इतना कुछ कर रहा है, क्या समझे ना? कुछ हाँ, करिए तो नहीं रहा, बस कुछ नहीं कर रहा। खाली थ्रेट दे अच्छा, रहा है। हाइप ले रहा है, मतलब हाँ। आपका कहना है ना कि हाइप ले रहा है। हाँ, आज बस वो जानना चाहता है, अपने आप को बस हाइप पे रखना चाहता है, बस यही है। हाइप में रखना चाहता है ना, तो ठीक है, जेल में से वो कैसे मतलब सब कुछ कर लेता है? क्या करता है? कुछ तो करता ही नहीं, बस खाली धमकी दे देता है किसी को, धमकी दे रहा है। हाँ, तो अब क्या धमकी ज्यादा दे रहा उसके है। औकात क्या है, क्या ही कर लेगा? मुंबई में जो पॉलिटिशियन के साथ घटना हुआ था वो भी एक धमकी ही है। बाबा सिद्दीकी, हाँ? ठीक है, तो फिर नहीं बताइए, आप भी बाबा सिद्दीकी की जो बात है, हाँ, वो भी एक घटना ही है। अच्छा, आप बोल दीजिए वो भी कोई करवाया था, लॉरेंस बिश्नोई हाइप पाने के लिए ऐसा किया है। अच्छा, एक मिनट, एक बात, अगर उतने वाले पावरफुल हैं, हाँ, तो जैसे अगर हम, ठीक है, उन पे आरोप लगा, हम मानते हैं कि हम उनको मरवा दिए, आज तक तो कोई सिद्ध नहीं हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मरवाया। अपने आप को अंजाम ले लेना, अंजाम सिद्ध होना, दोनों दो चीज है। इधर सुनिए ना, हम हाइप के सुनिए लिए सुनिए सुनिए, हाँ। मौत से पहले नोटिफिकेशन जाता है कि आपका मौत होने वाला है, अच्छा, और उसमें भी आप बाबा पूछते से- हैं कि उसमें भी आप पूछते हैं कि प्रूफ नहीं हो रहा है, तब इसमें प्रूफ करवाने का क्या जरूरत है? बाबा सिद्ध को धमकी तो नहीं मिला था जी, आप जो धमकी बोले नहीं मिला था। नहीं मिला था, एक बार हाँ। भी धमकी नहीं मिला, सीधा उनका मर्डर हो गया। आप उस टाइम का जाकर के न्यूज देख लीजिए, समझे ना, बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगा आपको, आप उस टाइम का न्यूज देखिए, एक बात याद रखिए कि कितना भी लॉरेंस बिश्नोई कुदक ले, कुछ भी कर ले, हाँ। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ना पवन सिंह का उखाड़ पाएगा, ना सलमान खान उखाड़ पाएगा। देखिए, सलमान खान का तो उखाड़ ही तो क्योंकि लेगा, ना- रही बात पवन सिंह की, हाँ। समझे ना, हाँ, तो ये उनके लायक नहीं है। पवन सिंह बहुत छोटे आदमी है, अगर इन पे अगर लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हाथ देते हैं, हाँ। समझे ना, तो ये उनके शान के खिलाफ मानते हैं। अरे क्या है ये, क्या है पवन सिंह, आप ही देखिए, कुछ है। हम इतना जानते हैं कि उनका डायलॉग है कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म हो जाता है। तो यही तो दिक्कत यही है, बात पावर है। यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म है, आगे नहीं बढ़ता है, हाँ? समझे ना, आगे नहीं बढ़ता आगे है। बढ़ के खत्म यहीं तक होता ना, है। यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है, बढ़ेगा तब ना कुछ होगा। फुसफुसिया बम है। आप इस बात को कैसे बोले? ठीक है ठीक है, नहीं, नहीं देखिए, फुसफुसिया बम है, नहीं, समझे? अच्छा बताइए, जितना भी अपने आप को बोलता, क्लेम करता कि हमने उसका मर्डर करवाया, हाँ, एक भी साबित होता है? एक भी साबित होता है? साबित कौन करे? अरे वो जेल में है, अगर साबित होगा तो समझते हैं पूरा कानून व्यवस्था पे बात चली आएगी कि एक बंदा जेल में रह करके कैसे इतना कुछ कर रहा है। कुछ करेगा तो ना साबित होगा जी। अरे कुछ अगर साबित हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई ये सब करवा रहा है, हाँ, समझे ना, हाँ। तो ये भारत की कानून व्यवस्था पे एक हाँ। क्या बोले, काला धब्बा माना जाए। कोई बंदा जेल में रह करके इतना कुछ करवा रहा है, ठीक क्या क्या है, क्या इस जेल में क्या सिक्योरिटी है जेल का? अगर साबित होगा भी ना, फिर भी जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं मानने देगी, क्योंकि वो जेल में रह करके उस पर कैसे हम मुकदमा चलावे। और यही रीजन है कि वो जेल में रह करके इतना कुछ करवा रहा है, जेल से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि जानता है हम जेल से बाहर आएंगे तो इससे बड़ा दफा लगेगा और फिर से अंदर आप हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ, हिंदुत्व की सिद्धू तो बात मूसेवाला ने क्या किया जो हिंदुत्व के खिलाफ? उसकी अगर बोलते उसने ही मर्डर करवाया। नहीं, वो भी ज्यादा उछल रहा था, ज्यादा कैसे उछल रहा? वो भी ज्यादा उछल रहा था, इसीलिए गया। क्या? वो भी ज्यादा उछल रहा था। आप उस टाइम का 4 साल पहले की घटना है ये, आप उस टाइम का भी जाकर के देख सकते हैं, वो भी कितना उछल रहा था। अच्छा, एक मिनट, मतलब आप जहां तक सपोर्ट कर, उसका क्या था एक मोरल की? देखिए, हम लॉरेंस बिश्नोई को इतना ही सपोर्ट करते, लाखे क्रिमिनल है, कुछ है, सब रहता। अगर वो नहीं रहता तो उसके जगह पे कोई रहता, वो भी किसी को मार कर भी वो जगह लिया होगा, समझे ना। लेकिन वो हिंदुत्व के लिए लड़ता है, इसीलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। हिंदुत्व के लिए लड़ता है, हिंदुत्व के लिए लड़ता है, इसीलिए सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह भी तो हिंदुत्व के लिए लड़ते हुए भी। अरे कहाँ हिंदुत्व के लिए? नचनिया हिंदुत्व के लिए लड़ेगा? कब बात करते हैं? आज वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करता है, बीजेपी सुनिए, बीजेपी को एक नचनिया की जरूरत थी, हाँ। तो पवन सिंह को बोला, ले आइए पवन भैया, लगाइए ठुमका स्टेज पर, बस इतना ही औकात है। पवन सिंह इतने औकात आएगा, ठुमका लगाएगा, 2-4-10 गो ऑडियंस जो रहता है, हाँ। जो वहाँ पे जाते हैं भाषण से, उनका मनोरंजन होगा, बस हो गया। आज जहां तक बात रही 2-4 गो ऑडियंस का, हाँ। तो पवन सिंह अगर बता देना, जिस जहां जाते हैं ना जी, हाँ। चक्का जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो रखते हैं पॉलिटिशियन 2-4 गो नचनिया के, समझे ना। 2-4 में गांव में ऑर्केस्ट्रा करवा दीजिए ना, जाम हो जाएगा चक्का। आप बोलिए वो ऑर्केस्ट्रा वाली भी सुपर स्टार है क्या? नहीं, देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, अगर ठीक है पावर स्टार पवन सिंह कुछ नहीं है, बिहार में बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री किस पे टिका है? बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री खेसारी लाल यादव पे टिका है, समझे? खेसारी लाल यादव पे टिका है। अच्छा एक मिनट,
सलमान खान के साथ बहुत सारे स्टार काम किए। हाँ, कामें करने की बात है। हाँ, तो पावर स्टार पवन सिंह पहले पावर स्टार ने उसको छिनरा स्टार बोलिए। ठीक है। हाँ, छिनरा स्टार है वो। जो भी काम किया उसके साथ क्या क्या किया है, कितना आरोप लगा वो आपको भी पता है। आरोप लगना सिद्ध होना में दोनों दो चीज बात है। अब क्या जाके देखिएगा अंदर में जो कुछ प्रक्रिया भी हुई है। नहीं आप बताइए, आप जाकर के देखिएगा क्या? एक मिनट, सलमान खान के साथ बहुत सारे हीरो काम भी किए, बहुत हाँ। सारे स्टार भी काम किए, उनको धमकी नहीं मिला। अब पावर स्टार पवन सिंह को कहीं मिला। अरे तो ज्यादा फुदक रहा था ना आदमी। अगर चूहा अगर समझे ना हाँ। चीता के तरह छलांग मारे, हाँ। तो उसको बताया जाता है ना, औकात दिखाया जाता है कि तुम चूहा हो बाबू, तुम तनी कम उड़ो। समझे? आप बात समझे? बिग बॉस में जाके आप ही बताए कितना उछल रहे थे, उतना औकात है पवन सिंह जी का उछलने का। आज एक चीज बता रहे हैं, टीआरपी किंग कहा जाता है उनको, समझ गया? उनको उछालने, उनको जनता उछाल रही थी जी। जनता उछाल रही थी। जनता जैसे कि उनके जो है ना पिछवाड़ा में बम लगा के उछाल रही थी। आप जो हद बोलते हैं, समझे ना? टीआरपी किंग समझते हैं क्या चीज? टीआरपी किंग आप ये यही टीआरपी के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई उसको धमकी दे रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का टीआरपी आप जानते हैं क्या? हाँ, जानते हैं। जानते हैं क्या? जानते हम जानते हैं कि सलमान खान, पवन सिंह, सिद्धू मूसेवाला, ऐसा आदमी का वो नाम लेकर अपने आप को फेम पर रहता है, हम इतने पता है। और वो यही कर सकता है, उससे भला उसके अलावा उससे कुछ करने वाला नहीं। याद रखिए, पवन सिंह का टीआरपी भी है, लॉरेंस बिश्नोई का टीआरपी भी है। किसके वजह से? लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा ठीक है, बात पूरा सुनिए आप पहले। ठीक, दोनों का टीआरपी है, समझे ना? उतना टीआरपी एगो पोर्नो स्टार का होगा नहीं जी, समझे ना? उतना टीआरपी एगो वो जो काम करती है ब्लू फिल्म में, उसका भी उससे ज्यादा होगा। आप नाम उठा करके देख लीजिए, नाम नहीं लेंगे लेकिन आप नाम उठा करके सबका क्षेत्र देखिए, समझे ना? नचनिया का टीआरपी नचनिया तक सीमित रहेगा ना। अब आप बोलते हैं पावर स्टार, तो लॉरेंस बिश्नोई के पावर के सामने कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ है? हमको लग रहा है पवन सिंह के पावर लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है। नहीं, आपको गलत। इस बात को साबित आप कैसे कर सकते हैं, सो बताइए। अरे साबित कैसे कर सकते हैं? हद बात है। इस एक आदमी सलमान खान का टच नहीं कर पाता, उसके साया को तक भी नहीं पहुंच पाता है। हाँ। और दूसरा आदमी उसके पास जाता है, उसके साथ काम करता है, उससे हाथ मिलाता है, उसके बराबरी आता है, उसके साथ एक साथ खा रहा था। अब बताइए कौन ज्यादा पावरफुल? अच्छा एगो बात बताइए। हाँ। ठीक ना? आप मान लीजिए किसी अमीर आदमी के घर में जाते हैं पोछा लगाने के लिए, ठीक ना? हाँ। किसी अमीर आदमी के सामने जाते हैं गोली लेकर के मारने के लिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक चीज बताइए। फिर पवन सिंह पोछा लगाने जाते हैं, एक मिनट, समझे ना? अब लॉरेंस बिश्नोई सीधा बंदूक लेके घुसता है, तो दोनों में अंतर है ना जी। तो कभी आज तक टच नहीं कर पाया सलमान खान को? कौन बोला कि टच नहीं कर पाया? टच करते करते बोले ना, वो टच नहीं करे, जिस दिन टच करेगा उस दिन साफ है बात। या तो सलमान खान जा करके माफी मांग ले, उनके जो भी धर्म स्थल है मंदिर में जा करके माफी मांग ले। हाँ। बच जाएंगे। नहीं तो जब धरा जाएंगे तब चले जाएंगे। हमको जहाँ तक पता है सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक भी नहीं जानते, उनको कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, कुत्ता समझते हैं लॉरेंस बिश्नोई को। ऐसे नहीं बोल सकते आप, ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को इतनों में नहीं नापिए। इतना है ये इतनों में नहीं नापिए, समझे ना? नापने के लिए आपका पैरामीटर फेल कर जाएगा। हाँ। ना उसका लॉरेंस बिश्नोई का ना पॉलिटिकल ऐसा कोई है, पॉलिटिकल में। अरे पूरा पॉलिटिकल तो कर पछला जेबी में जब चाहे तब योग निकालता, ऐसे करके छोड़ देता है, ले तू मर गया। हाँ, पूरा पॉलिटिक्स तो कर पिछलका जेबी में है। अच्छा, अगर इसलिए बात है जो हिंदू के खिलाफ बोलता, कहाँ उसका कुछ उखाड़ लेता है? हिंदू के खिलाफ बोलने वाले बहुत सारे बाबा भी हैं, है कि नहीं? हिंदू के खिलाफ बोलने वाला कौन बाबा है? सामने दिखाइए तो थोड़ा। अच्छा, जब ठीक है, जब इतने हिंदू के खिलाफ थे, तो अगर खेसारी लाल भी तो राम मंदिर के नाम पे विरोध किए थे जी। खेसारी लाल राम मंदिर के नाम पर विरोध नहीं किए थे, फिर आप गलत बोल रहे हैं कि बोले वहाँ राम मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल नहीं बोले, राम मंदिर के साथ हॉस्पिटल बनना चाहिए। आप पूरा सुने नहीं थे, आप पूरा सुन लीजिए पहले तब कुछ बोलिएगा। अच्छा, हाँ, आगे का आप जाकर आपका जो भी है पूछिए। नहीं, हम ही देख रहे हैं किस तरह से मतलब जनता को मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप को हाइप बढ़ाने के लिए धमकी देते हैं। हाइप बढ़ाने के लिए धमकी नहीं दे रहे हैं, ठीक ना? अगर वो धमकी नहीं भी देगा ना, अगर फिर भी एगो लॉरेंस बिश्नोई का गैंगो का मेंबर धमकी देगा, फिर भी कपकपा जाते हैं सलमान खान जैसे तुच्छ लोग जो है, ठीक, कपकपा जाते हैं, कपकपा जाते हैं। तो गाइस आप लोग अब कमेंट करके बताओ, आखिर लॉरेंस बिश्नोई के सामने सलमान क्या चीज है, वो कमेंट करके बता देना। अब पावर स्टार को धमकी मिला है, ये क्या लग रहा है? क्या पावर स्टार पवन सिंह डर गए हैं या फिर नहीं, या फिर ये टीआरपी के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है? आखिर क्या है, इसकी राय अपने कमेंट में देना। चलिए फिर से आपसे मिलते हैं एक नए केस के साथ।